अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पर। और ये चैप्टर जो है ये बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए, एडीसी के स्टूडेंट्स के लिए, एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए, इवन प्रोफेशनल के अगर बच्चे हैं जैसे सीए में है या अदर एसीसीए वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, तमाम के लिए इस चैप्टर की इक्वल इंपॉर्टेंस है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर मैं समझाऊंगा और उसको हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करवा रहा। असल में हमारे यहाँ होता ये है कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने पर जा रहे होते हैं, जबकि हमें पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझना चाहिए कि भाई कोई भी चैप्टर है तो उसके अंदर हमने काम क्या करना है और उस चैप्टर के पीछे जो उसका बैकग्राउंड है, उस चैप्टर को क्यों बनाया गया, उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को क्यों बनाया गया, उसका यूज केस क्या है, इन तमाम चीज़ों को समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि सर यहाँ पर जो बात हो रही है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, मतलब हम यहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं वो एज पर द कस्टमर स्पेसिफिकेशंस कर रहे होते हैं। देखिए आमतौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई कंपनीज प्रोडक्शन मास लेवल के ऊपर प्रोडक्शन कर रही होती हैं, आमतौर पे हमने देखा है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोड्यूस किए जा रहे होते हैं कि जहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर मैं लक्स सोप की बात करूँ आपसे, तो क्या आप जाकर ये कहते हैं कि भाई हमें, एक शख्स जाकर गए भाई मुझे इस तरह का शेप में चाहिए, इस कलर का चाहिए, ठीक है, और इसके अंदर जो परफ्यूम है वो ऐसा होना चाहिए, तो क्या कंपनी आपको बना कर देगी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मास लेवल के ऊपर एक कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब कि सर जहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा होता वहाँ हम जॉब ऑर्डर की बात भी नहीं कर रहे होते। तो सर फिर जॉब ऑर्डर कहाँ यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर जो टर्म मैंने इस्तेमाल की दैट इज़ कस्टमर स्पेसिफिकेशंस। और कस्टमर स्पेसिफिकेशंस का मतलब क्या है कि भाई कस्टमर स्पेसिफाई कर देगा कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट इस तरह का चाहिए। बहुत सी जगहों पर होता है, कोई तकरीबात आपके यहाँ होती है तो आप पकवान सेंटर जाते हैं, अपनी मर्जी का खाना वहाँ पर ऑर्डर करते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, राइट। आप अगर कपड़े सिलवाने जाते हैं तो वहाँ पर जाकर आप अपनी मर्जी का वहाँ पर डिज़ाइन भी देते हैं, अपनी मर्जी का कलर भी बताते हैं, और वो कपड़ा भी आप अपनी मर्जी का सेलेक्ट करके देकर आ रहे होते हैं। ऐसी हज़ारों जगहें हैं जहाँ पर आप स्पेसिफाई करते हो, आप बताते हो, आप डायरेक्शन देते हो कि भाई मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। बीकॉम एडीसी के बच्चों से अगर कभी पूछ लो कि भाई जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या है, तो वो कहते हैं सर जिसमें जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ एक और। जस्ट लाइक अगर हम मेरा एक प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, और मेरे पास कोई भी काम करवाने आता है, लेट्स से उसने कहा भाई मुझे अपने किसी इंस्टीट्यूट के लिए या अपनी कंपनी के लिए मुझे फ्लायर्स छपवाने हैं, आपसे पैम्फलेट वगैरह छपवाने हैं, या फॉर्म बनवाने हैं मुझे, या शादी का कार्ड है, किसी की शादी है तो शादी का कार्ड मुझे छपवाना है, ठीक है, या विजिटिंग कार्ड मुझे प्रिंट करवाना है। तो मेरे पास क्या है, मल्टीपल जॉब्स आ रही है ना, यहाँ पर मल्टीपल काम मेरे पास आ रहे हैं, और हर एक कस्टमर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई मुझे इस तरह का प्रोडक्ट जो है वो आपने बना कर देना है। तो इसका मतलब कि जो ये काम कर रहा हूँ प्रिंटिंग प्रेस का, इसमें मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास फरहान आया और मैंने उसको शाजेब नाम का विजिटिंग कार्ड प्रिंट करके दे दिया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो मुझे स्पेसिफाई करेगा, फिर उसकी कंपनी के हिसाब से, उसके बिजनेस के हिसाब से, उसकी अपनी कलर स्कीम है उसके हिसाब से मुझे उसको डिज़ाइन करके देना पड़ेगा। और जैसा वो कहेगा, जैसे फॉन्ट्स वो कहेगा, जो उसका पर्टिकुलर लोगो है वो अगर मुझे लगाने को कहता है तो मैं वो लगाऊंगा। मतलब मल्टीपल जॉब्स हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं मेरे पास काम करने की। मैं अपनी मर्जी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चला सकता। तो इसका मतलब कि मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँगा, हर एक जॉब की, हर एक काम की मेरे पास वहाँ पर क्या हो रही होगी, एक अलग से कॉस्टिंग की जा रही होगी। फरहान आ रहा है तो फरहान ने अगर मुझे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर दिया है तो मैं उसी के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट का जो मटीरियल है, उसके रिक्वायरमेंट के जो स्पेसिफिकेशंस हैं कलर्स की वगैरह वगैरह की, तो उसकी बेसिस के ऊपर ही मैं कॉस्टिंग करके उसको बताऊंगा कि भाई ये चीज़ मैं आपको इतने में बनाकर दूंगा आफ्टर एडिंग माय प्रॉफिट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली करना क्या होता है, हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी होती है। कैसे? जिस तरह से कस्टमर ने जो मुझसे मांगा है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़। अब यहाँ पर दो तरह की कॉस्ट अगर मैं कहूँ तो एक कॉस्ट हमारे पास होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और दूसरी है डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, ठीक है। हमें कॉस्टिंग करने में ना इन दो कॉस्ट से लड़ना नहीं पड़ता, हमें इतना बड़ा मसला नहीं होता इससे। मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक शख्स आया और वो कहता है कि मुझे 1000 विजिटिंग कार्ड्स आपसे प्रिंट करवाना है, ठीक है, 1000 विजिटिंग कार्ड्स,
ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आपके विजिटिंग कार्ड्स का जो मैं 4-5 किस्म के मटेरियल उसके सामने मैंने रखे। मैंने कहा भाई ये हल्की क्वालिटी का, ये लैमिनेशन वगैरह के साथ, ये थोड़ा मैट में, ये अच्छी क्वांटिटी, यानी मैं उसको डिफरेंट किस्म के मटेरियल उसके सामने रख रहा हूँ। इससे होगा क्या कि अगर वो लो क्वालिटी मटेरियल सेलेक्ट करता है तो लाजमी सी बात है कि वो कम पैसों में बन जाएंगे, हाई क्वालिटी मटेरियल वो सेलेक्ट करता है तो वो ज़्यादा पैसों में बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि मेरे लिए उस कॉस्ट को ट्रेस करना आसान है। मुझे पता है कि भाई एक कार्ड जो है, वो सिंपल जो एक कार्ड है वो कितने का है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो 5 रुपए का है, 2 रुपए का है, 3 रुपए का है, 1 रुपए का है, तो बताना मेरे लिए उसकी कॉस्टिंग करना आसान है। कहना मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि मुझे ये पता है कि भाई मैंने जो मटेरियल उसके प्रोडक्ट के ऊपर इस्तेमाल करना है वो कितने का लगेगा, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी और उसकी कॉस्ट कितनी होगी। ये मेरे लिए निकालना इतना बड़ा मसला नहीं है, मतलब वो कॉस्ट मेरे लिए इजीली ट्रेसेबल है, ठीक है। ऐसे ही मैं वर्कर को लगाऊंगा काम के ऊपर, तो अगर 1 घंटा वो लगाता है उसके काम पे, तो जो उसका आर्ली रेट है उस हिसाब से मेरे सामने उसकी कॉस्ट भी निकल कर आ जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस की हुई है। कहने का मतलब ये है कि भाई डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को मैं आसानी उसकी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेस कर सकता हूँ, उसकी कॉस्टिंग करना इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जब मैं ओवरहेड्स की बात करता हूँ तो क्या अगर हम सिर्फ ये 2 कॉस्ट चार्ज कर लें काफ़ी है? नहीं सर, ओवरहेड्स ज़रूरी है ना। जहाँ पर आप बैठ के काम कर रहे हैं वहाँ का रेंट है, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वहाँ पे आपकी इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, अगर अपनी जगह है तो उसके डिफरेंट टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह, फला बहुत सारी चीज़ें। तो उन सब को मिलाकर हम क्या कह रहे होते हैं? ओवरहेड्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, जिस तरह तुम ये कह रहे थे कि भाई एक कार्ड इतने का है, तो वो जो एक कार्ड प्रिंट हो रहा है उसके ऊपर बिजली की कॉस्ट कितनी आ रही है? सर ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए समझना। हमें देखो, हम बहुत ज़्यादा वक्त अगर इसके ऊपर लगाएं तो शायद हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, लेकिन हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता कि एक कार्ड प्रिंट होकर आएगा तो उसके लिए क्या मैंने कि इलेक्ट्रिक से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ। मेरा कॉन्ट्रैक्ट की इलेक्ट्रिक से ये है कि मैं एक कार्ड प्रिंट करूंगा तो उसके ऊपर तुम मुझसे बिजली की इतनी कॉस्ट चार्ज करोगे, नहीं, उसका अपना एक हिसाब किताब है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मेरे लिए उस कॉस्ट को ट्रेस करना मुश्किल है। यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल पेश आती है जब हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कर रहे होते हैं। तो सर फिर इसका हल क्या है? हमने इसका हल ये निकाला कि जो भी हमारे ओवरहेड्स हैं ना, अब आपने ध्यान से सुननी है बात, ये 2 बातें इतनी बड़ी नहीं थी, बड़ी सिंपल सी बात है। असल खेल यहाँ पर है सर, हमारे जो ओवरहेड्स हैं उन ओवरहेड्स को हम किस तरह से अपनी इस प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। मतलब इस तरह से रिलेटेड नहीं है कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ भाई एक कार्ड प्रिंट करूँ, 2 कार्ड प्रिंट करूँ, 2000 कार्ड्स हैं तो मल्टीप्लाई कर दूंगा एक कार्ड जितने का, सिंपल है, ठीक है। 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसी के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग कर लूँगा, आसान है, सिंपल है। लेकिन यहाँ पर ओवरहेड्स की जब बात आती है तो फिर हमें यहाँ पर एक तरीका अपनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन या ओवरहेड अप्लाइड। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का वर्ड आमतौर पे आप सुनेंगे अगर आप किसी प्रोफेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जस्ट लाइक CA, ACCA या CMA वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर ये टर्म आप बहुत सुनेंगे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और जो BCom, BBA, MBA वगैरह के स्टूडेंट्स हैं तो वो ज़्यादातर ये टर्म सुनेंगे। अप्लाइड दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। अप्लाइड या एब्जॉर्प्शन, ये होता क्या है? सर होता ये है कि हम हर साल के शुरू में एक बजट बनाते हैं, ठीक है। अब वो जो बजट होता है वो पूरे साल का होता है और उस पर हमारी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन होती है कि भाई हम पूरे साल में ये प्रोडक्ट A इतनी बनाएंगे, प्रोडक्ट B इतनी बनाएंगे, प्रोडक्ट C इतनी बनाएंगे, प्रोडक्ट D इतनी बनाएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने मटेरियल का भी बजट बनाना होता है, हमने लेबर का भी बजट बनाना होता है और हमने ओवरहेड का बजट भी बनाना होता है। तो फिलहाल मुझे मटेरियल और लेबर के बजट से कुछ नहीं करना। मैं जो समझा रहा हूँ वो क्या समझा रहा हूँ कि ओवरहेड का जो बजट हमारे पास है वो उसमें हमारा इंटरेस्ट है। तो अब हमने करना क्या है कि वो जो हमारा बजटेड FOH होगा जो पूरे साल में होना है, मिसाल के तौर पे मैंने कहा भाई मेरे जो FOH पूरे साल में होंगे, लेट्स से वो होगा भाई 1 लाख रुपए, ठीक है। और मैं पूरे साल में जो प्रोडक्शन करूँगा, पूरे साल में जो मैं प्रोडक्शन करूँगा वो हम बनाएंगे भाई 10,000 यूनिट्स, ठीक है। या फिर पूरे साल में हमारी जो डायरेक्ट लेबर काम करेगी, डायरेक्ट लेबर आवर्स जो होंगे हमारे
वो होंगे भाई 5000 आवर्स, 5000 आवर्स, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि पर यूनिट आपने जो FOH बजट किया एक यूनिट के लिए वो कितना किया, आप 1 लाख को डिवाइड कर देंगे किससे भाई, 10,000 से, तो ये निकल कर आ जाएगा आपके पास कितना आएगा भाई, आपके पास 10 रुपए पर यूनिट। और अगर मैं इसी को 1 लाख को डिवाइड करूं 5,000 से, तो ये निकल कर आएगा भाई मेरे पास 5,000 घंटे, 20 रुपीज पर आवर। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां से मेरे पास एक रेट निकल कर आ रहा है जो मुझे डायरेक्शन दे रहा है, जो मुझे ये गाइड कर रहा है कि अगर आइंदा अगर कोई यूनिट आप बनाते हो तो उसके ऊपर आप FOH इतना चार्ज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कार्ड आसानी से मैं कॉस्टिंग कर पा रहा हूँ, यहाँ पर भी पर कार्ड आसानी से कॉस्टिंग कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास ओवरहेड का ऐसा कोई रेट नहीं है कि जिसकी बेसिस के ऊपर मैं ये कह सकूँ कि भाई एक कार्ड प्रिंट करूंगा तो उसके ऊपर मेरी कॉस्ट इतनी आएगी, क्योंकि जो कॉस्ट है वो इससे रिलेट नहीं कर रही, वो दूसरी चीज़ों से रिलेट कर रही। लेकिन अल्टीमेट इसी काम के लिए तो वो कॉस्ट भी इनकर की जा रही है, तो इसलिए उसको प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करना हमारे लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने मिसाल के तौर पे आवर्स की बेसिस के ऊपर चला गया, तो मैंने कहा भाई जब भी तो 20 आवर्स, 20 रुपीज़ 20 पर आवर, सॉरी बेटा 20 आवर्स नहीं, रुपीज़ 20 पर आवर। मैंने कहा भाई 1 घंटा काम होगा, 1 घंटा लेबर काम करेगी, वर्कर 1 घंटा काम करेगा, तो उसके ऊपर हम 20 रुपए का ओवरहेड चार्ज करेंगे। ये हमारा कहलाता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या ओवरहेड अप्लाइड रेट कहलाता है। ये रेट हम इसलिए निकालते हैं कि आइंदा जितनी भी जॉब्स के ऊपर हम काम करेंगे, जितने भी ऑर्डर्स हमारे पास आएंगे, हर ऑर्डर के हिसाब से हम क्या देख रहे होंगे कि भाई ये फरहान ने अगर मुझसे कहा है कि ये 1000 कार्ड प्रिंट करो तो उसके ऊपर कितने घंटे लगेंगे, सर 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटे के हिसाब से मैं उससे कितना चार्ज कर लूँगा, 20 रुपये चार्ज कर लूँगा। फलां जॉब के ऊपर सर 10 घंटे लगेंगे, तो मैं 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 200 रुपये चार्ज करूँगा। बात समझ में आ रही है। ये रेट निकालने का मकसद ये है कि फ्यूचर में जितनी भी जॉब्स हम परफॉर्म करेंगे, जितने भी ऑर्डर्स हम बनाएंगे, उन ऑर्डर्स के ऊपर हम उसी के आवर्स के अकॉर्डिंग, क्या सर ये ज़रूरी है कि हम इसको लेबर आवर्स पे भी लें, ज़रूरी नहीं है। आप इसको लेबर आवर्स पे भी ले सकते हो, आप इसको मशीन आवर्स के ऊपर भी ले सकते हो। ये डिफरेंस होता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स हमारी कंपनीज में ऐसे होते हैं जो लेबर इंटेंसिव होते हैं और कुछ होते हैं मशीन इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव और मशीन इंटेंसिव में डिफरेंस ये होता है कि जहाँ पर ज़्यादा तादाद में लेबर काम कर रही है, मतलब ऑटोमेशन पे इतना काम नहीं हो रहा, और जहाँ पर ऑटोमेशन पर ज़्यादा काम हो रहा होता है, लेबर की क्वांटिटी कम होती है, वर्कर्स की क्वांटिटी कम होती है, तो वो कहलाते हैं मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट्स। तो फिर वहाँ हमारे लिए बेहतर ये होता है कि हम मशीन आवर्स की बेसिस के ऊपर जो वो ओवरहेड का ये रेट हम फाइंड आउट करें और आगे भी मशीन आवर्स की बेसिस के ऊपर इसको अप्लाई करें, ठीक है। तो इस तरह से मैं हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, हर एक यूनिट के ऊपर ये चार्ज करूँगा। यानी मिसाल के तौर पे मैंने 1000 कार्ड्स के ऊपर मैंने कभी मटेरियल लगेगा, मान लो भाई 500 रुपये का मटेरियल लगेगा, और इसी तरह से मेरी लेबर को 1 घंटा काम करेगी लेबर, वो 1 घंटे के मुझसे 100 रुपये लेगी, ठीक है। और 1 घंटे का मेरा ये ओवरहेड कितना होगा, चलो उसको 2 घंटे कर देते हैं हम, 2 घंटे लगेंगे, तो 2 घंटे में लेबर को कितना दूंगा, 200 रुपये। और यहाँ पे क्या होगा, सर ये 20 रुपये पर आवर रेट निकाला हुआ है हमने, तो 2 घंटे अगर लेबर ने काम किया तो ओवरहेड हम कितना चार्ज करेंगे, इसके ऊपर कितना एब्जॉर्ब करेंगे, कितना अप्लाई करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अप्लाइड FOH या एब्जॉर्ब्ड FOH, ठीक है। तो मेरा जो अप्लाइड FOH होगा वो क्या होगा, 20 रुपये तो 1 घंटे का। मैं कोई क्वेश्चन नहीं समझा रहा, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ। हमारे यहाँ बच्चा जो वो कहता है सर सवाल करवाएं, पेपर में सवाल कैसा आएगा वो करवाएं, बस वो उसी से ही, उसी में हमें इंटरेस्ट है। जबकि आपको इस तरह पढ़ाई नहीं होती, आपको पहले उसका कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि वो चीज़ है क्या। ये डायरेक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद जितने भी सवाल कर रहे हो करते रहना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 घंटे अगर काम हुआ है तो कितना चार्ज करूँगा भाई, 40 रुपये। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैंने अपनी उस प्रोडक्ट में जो फरहान मेरे पास आया, तो फरहान को ये बताने में मुझे आसानी होगी कि भाई देखो तुम्हारे इस काम के ऊपर मेरी जेब से तो इतना पैसा लग रहा है, ऊपर मेरा 20% या 30% जो भी मैं अपना मार्कअप रखता हूँ वो ऐड करूँगा और उसको बता दूंगा भाई इतने में कार्ड बना कर दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो कॉस्टिंग करने का एक मकसद क्या है कि हमारे लिए प्राइसिंग करना आसान हो जाती है। हम आगे कस्टमर को किस प्राइस पर उसे बेचेंगे या क्या प्राइस हम उससे चार्ज करेंगे, ये हम आसानी से बता पाते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, हमारे पास 500, 200, 700 और 740। यानी अगर मैंने कहा भाई 740 है, 740 रुपये तो मेरी कॉस्ट आएगी, जो मेरी जेब से लगेगा पैसा। और मैं चाहता हूँ कि भाई इसके ऊपर मैं 260 रुपये का प्रॉफिट कमाऊँ,
तो अगर मैं 260 रुपये का प्रॉफिट कमाता हूँ तो इसका मतलब कि मैं क्या प्राइस कोट करूँगा यहाँ पर कि भाई ये कस्टमर को 1000 रुपये। अब अगर मुझे यही ना पता होता है कि मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, मैं ओवरहेड इसके ऊपर कितना चार्ज करूँ, ठीक है, या अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है ओवरहेड वाले, आपको पता ही नहीं है कि भाई किस तरह से चार्ज करना है, आप कह रहे हो भाई ओवरहेड को मैं कैसे करूँ चार्ज, आपको कोई रास्ता मिल नहीं रहा, तो ओवरहेड्स बहुत बड़ा खेल है यहाँ पर। इसी की बेसिस के ऊपर ही आगे एक और कॉस्टिंग भी डेवलप हुई जिसको हम ABC कहते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, ठीक है, और अल्टीमेट हम करते हैं, हमने मुख्तलिफ रास्ते निकाले हैं और सारा खेल क्या है कि हमने इसको प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर, यानी 740 रुपये के अंदर 40 रुपये क्या है सर, ये ओवरहेड जो बल्क में हो रहा है, लेकिन हम उसको हर एक ऑर्डर के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। होप्स आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आपको मकसद समझ में आ गया होगा, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की डायरेक्शन समझ में आ गई होगी कि इसमें काम कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, इसके क्वेश्चन वगैरह भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।